हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तीसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ। दो वीडियो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को क्यों लाया गया पहला वीडियो था, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का निर्माण कैसे होता है, सारी बातें मैंने बताया था। ठीक है, एक चेम्बर में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसको एनोड बोलते थे जिसमें जिंक का रॉड था। एक चेम्बर में कैथोड होता है जिसको हम क्या बोलते थे कॉपर का था, जिसको क्या बोलते थे, जिसमें रिडक्शन होता था। क्लियर हो रहा है। फिर क्या होता था, साल्ट ब्रिज हम लगाते थे। साल्ट ब्रिज का फंक्शन हमने क्या देखा, साल्ट ब्रिज क्या होता है, क्यों उसमें हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, सब मैंने बात की थी और आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में भी आया था। ठीक है, फिर गैल्वेनिक सेल, जिंक और कॉपर का जब इलेक्ट्रोड है तो उसी को क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, आज हम लोग इसी की ही बात करेंगे कि कैसे किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल जो उसको हम लोग बोलते थे, उसके सेल रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके सेल रिएक्शन को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, तो अगली जो हेडिंग होगी सेल रिप्रेजेंटेशन, और इसी को क्या बोलेंगे, सेल रिएक्शन। इसी को क्या बोलते थे, सेल रिएक्शन। क्या बोलेंगे, सेल रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो, किसी भी इलेक्ट्रो केमिकल और गैल्वेनिक, याद आ रहा है, और गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ होता था। एक होता था ऑक्सीडेशन। एक चेंबर में क्या होता था, ऑक्सीडेशन, मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रहा है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड सेकेंड वन इज रिडक्शन, और इट इज रिडक्शन। सेकेंड में क्या होता है, रिडक्शन, मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। जैसे मान लो यह यम है, इसने यन इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज किया, तो ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पर Mn प्लस है, यन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और इन्हीं के बीच में क्या लगता था, साल्ट ब्रिज। ठीक है, यही कंस्ट्रक्शन था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल का, आपको अच्छी तरह से समझाया गया था। ठीक है, इसका फंक्शन होता है, सब नेक्स्ट सेकंड वीडियो में है, आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, आओ अब इसी रिएक्शन को हमको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे हमको समझाना है, उसी को बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है। और देखो, कपड़ा नहीं है, इसे हाथ से उठा दे रहे हैं। अब देखो ठीक है, और समझते बेटा। देखो कैसे सेल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो ये यम कहाँ जा रहा है, Mn प्लस, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो रहा है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और Mn प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यम में जा रहा है, यह क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो यह ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन बोल सकते हैं, हाफ सेल रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। रेडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन होता है और एक क्या, रिडक्शन होता है। इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन बोल सकते हैं, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। और यह दो जो खड़ी पाई होगी यह बताएगा साल्ट ब्रिज। यह क्या बताएगा, साल्ट ब्रिज। तो ये एक चैम्बर ऑक्सीडेशन हो गया, एक चैम्बर रिडक्शन हो गया, और बीच में इनके क्या हो गया, साल्ट ब्रिज हो गया। और यह ओवरऑल क्या कहलाएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हो रहा है, बोलो। जैसे एग्जांपल देखो, जिंक कहाँ जा रहा है, Zn2 प्लस, साल्ट ब्रिज Cu2 प्लस, कहाँ चला गया, Cu में। तो यह क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, OX मतलब ऑक्सीडेशन, और यह क्या हो गया, Cu2 से Cu में रिडक्शन। समझ में आ रहा है। और देखो अब इसको सेल रिएक्शन इसको दिया जाएगा ऐसे। अब इसको अलग अलग करके कैसे हम लिखेंगे, ठीक है।
जो कि यूपी बोर्ड में सवाल पूछता है, सीबीएसई भी पूछता है। ठीक है, छाप दो, पॉज करके छापो, बिटाऊँ मैं, कपड़ा आज मेरे हाथ में नहीं है, बढ़ा जाए। अब देखो क्या था, वही जिंक वाला एग्जांपल लेते हैं। जिंक Zn 2+ Cu2+ से Cu। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा कैसे, जिंक कहाँ जा रहा है, Zn 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, यह क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। और यह Cu2+ इसी 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, कहाँ चला गया, Cu में, यह क्या हो गया, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिडक्शन। यह 2 इलेक्ट्रॉन काट दीजिए, यहाँ लिखो जिंक, फिर क्या, Cu2+, फिर Zn2+ + Cu, यह हो जाएगा सेल रिएक्शन। समझ में आ रहा है। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा ले लो, Cr से Cr3+, Pb2+ से Pb। ठीक है, यहाँ पर क्या था, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, हैप्पी बर्थडे हमने कर दिया। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से 0 से 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, और यहाँ 2 से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस होगा तो उसको बराबर करके इलेक्ट्रॉन काट लेंगे। जैसे देखो क्या है, मैं इसका यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ देखो, यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका यहाँ पे लिख रहा हूँ। Cr कहाँ जा रहा है, Cr मतलब क्रोमियम, ही नहीं कि जयकाल, Cr गांव में जयकाल को Cr बोलते हैं, क्रोमियम की बात कर रहे हैं। Cr कहाँ जा रहा है, Cr3+, तो Cr कहाँ गया, Cr3+ में कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, यह क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, Pb2+, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, कहाँ जाएगा, Pb में, यह क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, हमको इलेक्ट्रॉन काटना है, मतलब बैलेंस करने के लिए, तो ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो 2 3 6 और 3 दूना 6 कट जाएगा। अब यहाँ देखो 2Cr + 3Pb2+, क्लियर हो रहा है। यहाँ पर देखो 2Cr3+ + 2Pb, दिस इज द सेल रिएक्शन। बोलो क्लियर हो रहा है सब, यह सेल रिएक्शन। बस कुछ नहीं करना है, जब डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स बेटा आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों को बराबर करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन काट देंगे और सीधे सेल रिएक्शन कर लेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तो कुछ करना ही नहीं, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो, ठीक है, छापो, इसको आगे बढ़ जाए। बढ़ा जाए। आज का वीडियो छोटा बनेगा, जानते हो क्यों? क्योंकि इसके बाद सबसे बड़ा टॉपिक पढ़ाना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो करीब 40 मिनट लगेगा पढ़ाने में। लेकिन ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसे ही निकलेगा, सेल रिएक्शन रहेगा, तो आपको पहचान, उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे सवाल भी बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कौन ऑक्सीडेशन है, कौन रिडक्शन है, सेल रिएक्शन। तो यह बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। जब आप सेल रिएक्शन लिख पाओगे तभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर पाओगे, और कैलकुलेट करने के लिए आपको पता करना पड़ेगा कैसे ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो आपको डिटेल दिया नहीं जाएगा, केवल यह रिएक्शन दे दिया जाएगा, आपको इसी से पता करना है। जैसे एक एग्जाम्पल और देखो, जिंक Zn2+, ये खड़ी पाई, 2 पाई मतलब साल्ट ब्रिज, Ag+ से Ag। ठीक है, कुछ नहीं करना। देखो जिंक कहाँ जा रहा है, Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन, Ag+, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, कहाँ गया, Ag, यह क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यह क्या हो गया, रिडक्शन हाफ सेल। इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 का आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएगा। जिंक 2Ag+ गिव राइज Zn2++ 2Ag, दिस इज द सेल रिएक्शन, दिस इज द सेल रिएक्शन। हो जाएगा। अब देखो और सवाल क्या बन सकता है, कुछ नहीं बन सकता है, केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाया सकता है। ऐसे दे देगा
कहेगा इसको इस तरह लिखिए, लिख लोगे। क्या करना, जिंक कहाँ से जा रहा है, Zn से Zn2+, Zn से Zn2+, बीच में साल्ट ब्रिज, Ag कहाँ जा रहा है, Ag+ से Ag। मतलब पूरा सेल रिएक्शन दे तो उसको गैल्वेनिक सेल फॉर्म में लिखे, और गैल्वेनिक सेल को दे तो उसको सेल रिएक्शन, मतलब वाइस वर्सा हो जाएगा सवाल। कोई भी रिएक्शन देगा तो इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, और यह देगा तो इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। बहुत सिंपल है, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। बोलिए, जल्दी छापिए। ठीक है, मिटाऊं, कपड़ा भूल गया हूँ, जाने में समय लगेगा। एक और टॉपिक पढ़ा दूँ मैं, जो अक्सर लोग पढ़ाते नहीं, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा इसको। कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल, यह जेई में पूछता है, इस पे सवाल आता है। ठीक है, अब देखो, मैं एक लाइन की परिभाषा लिख रहा हूँ। कंसंट्रेशन सेल आर दोज, ध्यान दीजिएगा, दोज गैल्वेनिक सेल, मतलब ये भी एक प्रकार का क्या है, गैल्वेनिक सेल ही है। कंसंट्रेशन सेल आर दोज गैल्वेनिक सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी is produced by the, वहाँ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर ऑफ मैटर के ट्रांसफर से, ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन चैम्बर टू and other chamber due to difference in concentration, समझ में आ रहा है। ये देखो, एक चैम्बर ये होगा, एक चैम्बर ये होगा, यहाँ पे मेटल रॉड लगा होगा, ये सब याद आ रहा है। अब यहाँ पर क्या होता था, इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर होता था तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। अब यहाँ पर क्या है कि कंसंट्रेशन सेल वह गैल्वेनिक सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ मैटर के ट्रांसफर से प्रोड्यूस होती है फ्रॉम वन चैम्बर टू एन अदर चैम्बर। और क्यों होता है, क्योंकि दोनों चैम्बर के बीच का कंसंट्रेशन का क्या होगा, डिफरेंस होगा, मतलब कहीं कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और जहाँ ज़्यादा होगा तो उसके जस्ट बगल वाला क्या होगा, कंसंट्रेशन चैम्बर में कम होगा। ठीक है, दूसरी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसंट्रेशन सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं वह दोनों चैम्बर में सेम होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यहाँ जिंक था तो जिंक सल्फेट था, यहाँ कापर था तो कापर सल्फेट था, लेकिन कंसंट्रेशन सेल में यहाँ कापर होगा, कापर सल्फेट होगा, यहाँ भी कापर होगा, कापर सल्फेट होगा, बस डिफरेंस क्या होगा, यहाँ कंसंट्रेशन कुछ और होगा, यहाँ कंसंट्रेशन कुछ और होगा। समझ में आ रहा है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और कंसंट्रेशन सेल में? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोड और इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वह डिफरेंट होते हैं, और कंसंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड, जैसे यहाँ कापर होगा, यहाँ भी कापर कराड होगा, सॉल्यूशन कापर सल्फेट होगा, यहाँ भी सॉल्यूशन क्या होगा, कापर सल्फेट होगा। क्लियर हो रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, समझा गया? इतना छापो, ये परिभाषा बोर्ड में या कंपटीशन में लिखने के लिए आ सकती है। बढ़ा जाए। अब देखो थोड़ा सा और आगे इसमें बता दिया जाए, जो जेईई में सवाल पूछ देता है, जो बाहर आप जाके पढ़ते हो लाख रुपया देकर, ये सब फ्री ऑफ कास्ट है, लेकिन पढ़ो बेटा, जितना हो सके उतना पढ़ो, और जो चैप्टर पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना है, बस कमेंट बॉक्स में लिखो, खटाखट बताऊंगा मैं। ठीक है, देखो Cu कापर सल्फेट, यहाँ कंसंट्रेशन C1, यह क्या हो गया, साल्ट ब्रिज इसमें भी होगा, साल्ट ब्रिज, यहाँ पर CuSO4 कापर सल्फेट, यहाँ कंसंट्रेशन C2 और यहाँ CuSO4 कंसंट्रेशन C1, CuSO4 कंसंट्रेशन C2 और Cu। ठीक है, अब देखो Cu यहाँ से कौन सा आयन आएगा, Cu2+, यहाँ पर कंसंट्रेशन C1,
यह साल्ट ब्रिज, यहाँ से कौन सा आएगा Cu2+ से Cu, यहाँ कंसंट्रेशन क्या होगा C2। समझ में आ रहा है? देखो अब दोनों चीज़ यहाँ पे Cu है, जिंक कहीं नहीं है। अब इसको लिखो Cu से कहाँ जा रहा है Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, Cu2+ से Cu+, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये Cu हो गया, ये क्या हो गया रिडक्शन, ये काटो Cu + Cu2+ से Cu, दिस इज द सेल रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेशन सेल। 2 इलेक्ट्रोड से में देखो Cu से कहाँ गया Cu2+ ऑक्सीडेशन हुआ, Cu2+ से कहाँ गया Cu में रिडक्शन हुआ। समझ में आ गया? अब इसका कैसे सेल पोटेंशियल निकालते हैं, इसका पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ई सेल इज इक्वल टू RT 2F log base E C2/C1। इस पे सवाल देगा, ठीक है। तो चेंबर दे देगा आपको इस तरह, यहाँ कंसंट्रेशन लिख देगा जो भी हो 10 मोल पर लीटर, यहाँ पे कंसंट्रेशन 15 मोल पर लीटर। एक चीज़ और, यहाँ पर क्या था, यह C1 था, यह क्या था C2, यह छूट गया है C2 और यहाँ पर C1, ठीक है। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन दे देगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन दे देगा, आपको कहेगा इसका सेल पोटेंशियल निकालिए। तो क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू RT क्या है गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर दिया जाएगा, F इज इक्वल टू फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट। आगे बताऊंगा कैसे ये आता है, 96,500 फिजिक्स में पढ़े होगे। F को क्या बोलते हैं, फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 96,500। मैं बताऊंगा, ये नहीं कि बताऊंगा, ठीक है, 2-3 लेक्चर बाद आएगा। अब लॉग बेस ई में है, इसको 10 में बदलो तो क्या होगा, E0 सेल इज इक्वल टू 2.303 RT/2F log base 10 C2/C1। बहुत सवाल इस पे कंपटीशन में आ सकते हैं, बस आपको सब याद रहेगा, ये सब वैल्यू आपको दी जाएगी। C2C1 कंसंट्रेशन कहेगा ई सेल निकालिए, ठीक है। ये टोटली कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से था, नॉट फॉर बोर्ड्स। बोर्ड में पूछ सकता, मान लो कठिन बना, क्लियर हुआ है? तो आज के लिए बेटा इतना रहने दो, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का होगा, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दिमाग खोलना होगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। और यह तीनों लेक्चर आपको तैयार होगा, फर्स्ट सेकंड तीनों वीडियो, मतलब तभी आप चौथा वीडियो समझ पाओगे, अदरवाइज समझने में बहुत समस्या होगी, ठीक है। और रही बात न्यूक्लिक एसिड का भी चैप्टर जो है, जो बच्चे हमको कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के लिए, मैं उसका भी वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।